कल हमने इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम इस लेसन की समरी देखते हैं कि भाई ये लेसन कहना क्या चाहता है। समझे मेरी बात? यानी कि मतलब इस लेसन को अपने इंग्लिश में तो पढ़ लिया, लेकिन अपन को कुछ समझ नहीं आया है। लेकिन आज हम इसको समझते हैं कि भाई इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर है और कौन किसको क्या बोल रहा है, किसको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, हेमल कौन है, लड़के का नाम क्या था। ये सारी बीमारियां आज हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपनी समरी वाली क्लास लेगी। इस लेसन की पूरी समरी आज हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। अब इस लेसन की स्टोरी, इसका जो टाइमिंग है वो है जब फ्रांस और रूस इनके बीच में चल रहा था झगड़ा या युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? युद्ध। उस समय की यह स्टोरी है। किस समय की? जिस समय फ्रांस और रूस, रसिया जिसे बोलना है वैसे बोलो, तो इन दोनों के राज्यों के या देशों के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय की ये स्टोरी। समझ गई? अब ये जो युद्ध हुआ इसमें कौन जीत गया? रूस। और हार कौन गया? फ्रांस। अगर फ्रांस हार गया है ठीक है, कोई बात नहीं। अब रूस की यदि बात करें तो ये जो रूस बना था ये कौन कौन से पार्ट लेके बना था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड, इन तीनों देशों की ज़मीन हड़प के या इनको काट कर किसको बनाया गया था? रूस को बनाया गया था। ठीक है, अब रूस की राजधानी या मतलब यहाँ की एक राजधानी थी बर्लिन, है ना? फ्रांस की होगी मेरे हिसाब से। कब्जा कर लिया होगा इन्होंने, मतलब फ्रांस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। हार गया तो अंडर में रहना ही है इसको, फ्रांस को। तो फिर यहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आया। कहाँ से आया? बर्लिन से ऑर्डर ये आया कि अब क्या करना है कि जो लैंग्वेज है वो क्या होगी? चेंज होंगी। या फिर उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया था कि एक तो होता है एल्सिस और लॉरेंस, दो इलाके यहाँ पे। एल्सिस और लॉरेंस मैप में देखा था कल हमने। लॉरेंस मैप में देखा था ना कल, बहुत सारे नाम पढ़े थे, याद है तेरे को? तो दो इलाके, उनमें से पहला नाम क्या है? एल्सिस, दूसरा नाम है लॉरेंस। तो अब ये जो दो इलाके हैं, इन इलाकों में ऑर्डर ये आया कि भाई अब जो लैंग्वेज है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी। कौन सी पढ़ाई जाएगी? जर्मन। आया समझ में? क्योंकि जर्मनी का ही हिस्सा था ना ये। जर्मन पढ़ाएंगे या फ्रेंच चल रही होगी या फिर अभी आगे आएगा, उसमें पूरा डिटेल अपन देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना से याद रखना है कि ऑर्डर आया था कि जो लैंग्वेज है वो क्या होगी? चेंज होगी। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये लेसन दिया क्यों, या इस लेसन का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? तो पहला टारगेट तो ये होता है कि जब कोई बच्चा होता है उसको जब उसकी लैंग्वेज छुड़वाई जाती है तो वो अच्छा महसूस नहीं करता है। जैसे कोई हिंदी बोलना पसंद करता है और अचानक कोई दूसरे देश वाला आके अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और ज़बरदस्ती हमसे इंग्लिश बोलवाते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि यार नहीं, मैं तो हिंदी बोलूँगा, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरे को हिंदी से प्यार है, तो हम हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, स्कूल में भी अगर अपन इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करने जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कोई बोलता है इंग्लिश में बोलता, तब गुस्सा आता है हमें, नहीं मैं मेरी भाषा में नहीं बोल सकता क्या? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बनी। अभी बात करेंगे क्या कंडीशन बनी। और दूसरा था युद्ध। युद्ध के कारण भी लोग इसमें बहुत प्रभावित हुए थे, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो दो चीज़ों पर ये लेसन पूरा बना हुआ है। पहला लैंग्वेज, दूसरा वॉर यानी युद्ध होता है। थोड़े इंग्लिश वर्ड बोलूँगा ताकि क्या होगा, अपन इस लेसन से थोड़ा फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, अब एक लड़का था इसमें जिसका नाम था फ्रेंड्स। क्या नाम था? फ्रेंड्स। लड़के का नाम था। फ्रांस, हाँ वो सारा बाद में बताऊंगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना वैसे समझती जा। लड़के का नाम क्या था? फ्रेंड्स।
तो अब ये फ्रेंड्स जो लड़का था ये जा रहा था स्कूल, ठीक है, और स्कूल जा रहे होते हैं हम लेट हो जाते हैं, तब हमारी स्पीड कैसी होती है हम जानते हैं। तो उसकी भी स्पीड वैसी ही थी, स्कूल जा रहा था तब। और सबसे बड़ी बात, स्कूल जा रहे जो तो ठीक है, लेट हो गए वही ठीक है, लेकिन होमवर्क नहीं कर रखा हो, स्कूल जा रहे हैं, तब तो अपनी सिचुएशन बिल्कुल देखने जैसी होती है कि आज मार साहब कूटेंगे फिर भी जाते हैं, क्योंकि नहीं जाए तो घर वाले कूटे और जाए तो स्कूल वाले, काम कूटने का है ये। जाए तो कहाँ जाए। हाँ, तो अब जाए तो जाएगा, और कहीं इधर उधर चले जाए तो भी मार साहब ढूंढेंगे बच्चा नहीं आया, घर वाले ढूंढेंगे कहाँ गया, फिर ढूंढेंगे वहीं चिपकाएंगे अच्छे से, उसे तो चाहे चले जाए मार साहब की मार खा लें छुट्टी, ठीक है। और मार साहब भी माथा परला मिलता है, कूट भी लेता है ना, अगले दिन फिर बोलता है अब काम किया कि नहीं, कि अगले दिन और हाथ साफ कर लेता है। तो ऐसे मास्टर बड़े भयानक होते हैं, समझी मेरी बात। तो फ्रेंड्स स्कूल जा रहा था, लेट हो चुका था, होमवर्क उसके अधूरा था, और जब वो टाउन हॉल मतलब एक चौराहा ऐसा कुछ था वहाँ से गुजर रहा था, तब वहाँ पे एक बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पे कुछ भी सूचनाएं लिखी जाती है ना, सूचनाएं। जैसे स्कूल में तुम्हारे एक मतलब हॉल में भी बोर्ड होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि लिखते हैं कि भाई ये जीके के 5 प्रश्न लिखे, अगले दिन को और लिखता है, ऐसा होता है। तो बिल्कुल वही मतलब उस इलाके का एक बोर्ड मतलब बुलेटिन बोर्ड था जिस पर कोई सूचना लिखी हुई थी, लेकिन उसके काम अधूरा था, मोड़ा हो रहा था, तो उसने क्या नहीं किया, उस सूचना पट पे ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे लोग तो बहुत सारे थे, उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो लेट हो रहा था। अरे हाँ, भीड़ लगी थी। और वो मन में सोच रहा था हाँ आज भी कोई गंदी न्यूज़ ही आई थी, बुरी खबर ही आई होगी, ऐसे सोच रहा था। कौन? नहीं, वो ऐसे सोच रहा था आज भी कोई बुरी न्यूज़ ही आई होगी इस बोर्ड पे, लेकिन उसने पढ़ी नहीं थी उस दिन, क्योंकि रोज ही उससे बुरी न्यूज़ ही आ रही है बुलेटिन बोर्ड से। तो उसने सोचा आज कोई कोई बुरी न्यूज़ है, चलो अपने मोड़ा हो रहा है, काम ही अधूरा, एक मास्टर कूटेगा, डरा हुआ था, ऐसे कुछ, ठीक है। तो फिर चल दिया वो तो स्कूल में, कौन? फ्रेंड्स स्कूल में चल दिया, स्टोरी मैंने निकाली है पूरी। फिर अब फ्रेंड्स पहुंचा स्कूल में, खिड़की से देख रहा था, अरे मार साहब नई ड्रेस पहन के आया आज, एकदम बढ़िया सूट बूट पहन के, और पूरी क्लास बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल आवाज़ नहीं, ऐसा लग रहा था कि क्लास में कोई बच्चा है ही नहीं, ठीक है। स्कूल शांत। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात सुन ले एक बार अच्छे से। पहले स्कूल आएगा फिर खिड़की आएगी। अरे मेरी बात तो सुन ले। हाँ, तो स्कूल में गया तो उसने उसकी क्लास में देखा खिड़की से, पूरी क्लास आराम से शांत बैठी हुई थी, और उसके अलावा जो मतलब जो टीचर था, मिस्टर हेमल नाम था उसका, वो एकदम बिल्कुल नई ड्रेस, बिल्कुल व्यवस्थित, चमकता दमकता। और जब वो स्कूल में मतलब एंट्री कर रहा था, अदर क्लासेस को भी देख रहा था, तो तब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे आज संडे हो, संडे के दिन स्कूल में कोई होते ही नहीं, बिल्कुल साइलेंस होती है, बिल्कुल वैसी साइलेंस उसको दिख रही थी कि यार स्कूल में बिल्कुल बोल चाल नहीं, आवाज़ नहीं, सब कुछ चिड़ी चुप। बच्चे थे, हालांकि सभी बच्चे थे, उसके अलावा गांव के लोग भी थे, गांव के लोग भी पीछे की बेंच पे बैठे थे जब वो क्लास में गया था। और जैसे ही वो क्लास में इंटर करने लगा तो जो मार साहब थे उनके हाथ में थी लोहे की स्केल, वो मन में सोच रहा था आज मार पड़ी, आज लेट के मार पड़ जाएगी, काम की और बाद में पड़ेगी। लेकिन सर ने बोला कि हाँ भाई आज मैं तेरे वेट कर रहा था, फ्रेंड्स तुम आ गए, तो सर गया पीछे, अपनी जगह थी वहाँ पे आराम से बैठ गया। और उसने देखा भाई गांव के लोग भी वहाँ पे पीछे बैक बेंच जो हमेशा पहले खाली पड़ी हुई थी, वो आज के दिन क्या थी, भरी हुई थी, पीछे गांव के लोग बैठे हुए थे। तो वो भी गया, बैठ गया, ठीक है। जब उसने क्लास में इधर उधर नज़र घुमाई तो उसका सब कुछ बदला बदला लग रहा था आज, यानी कि रोज़ की जो क्लास होती ना वैसी नहीं लग रही थी, क्लास कुछ उसको मतलब अजीब ही लग रही थी। तो फिर क्या किया उसने, एक हेमल की नई ड्रेस देखी, उसके ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था शायद, और एक टोपी पहन रखी थी। और उस समय वो फ्रेंड सोच रहा था कि यार ये जो मिस्टर हेमल है, कौन? मिस्टर हेमल, ये हमेशा मतलब लोकल ड्रेस पहन के आते हैं नॉर्मल वाले, और ऐसी ड्रेस पहनते हैं किसी स्पेशल डेज जो होता है ना उस दिन पहनते हैं।
यानी कि कोई स्पेशल दिन होता है तभी वो इतनी अच्छी खूबसूरत ड्रेस पहनते हैं, लेकिन आज ऐसा कोई दिन तो है ही नहीं है, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहन ली, ऐसा सोच रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि मिस्टर हेमल ने बोला कि आज ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच का लेसन है। कौन सा लेसन है? फ्रेंच भाषा का कौन सा लेसन है? लास्ट। आज इस मतलब आज ये जो भाषा है, इस भाषा को आज हम अंतिम बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मेरी बात सुनो। और कल से सुन ले, कल से हम जर्मन भाषा स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा जर्मन का टीचर आएगा, वो तुम्हें पढ़ाएगा। ये बात सही है, ये बात नाम लड़के का था, फ्रेंच बजती हूँ। हाँ हैं? हाँ, ये सब थोड़ी होता है इसका। ये गलत नहीं है, मैं सारा बता दूंगा तेरे को, कंफ्यूजन मत रख तू। मैंने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है, एक जगह से नहीं, 2 जगह से, ठीक है? 2 जगह से 3 जगह से पेड़ रखा है। यहाँ पर भी खुला हुआ है और इसमें भी खुला हुआ है, दोनों का मैच है। मेरे समझ में नहीं आया, फ्रेंच बज जाती है। हाँ। फ्रेंच लड़का कैसे हो गया? फ्रांस, लड़के का नाम फ्रांस था, FRANS है, फ्रांस। फ्रांस बचा होगा, फ्रेंच लड़का होगा। हम्म, क्या है यार, मैं तो वापस confuse बताओ। कर रहे हो। कंफ्यूज तो बहुत हो रही है अकेली में, क्या करूँ? एक बार और समझा देता हूँ। मिस्टर हेमल था, उसने बोला था कि आज तुम्हारा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन है। सभी बच्चों को बोला था फ्रांस भाषा का ये तुम्हारा अंतिम लेसन है, कल से तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। कल से तुम्हें कौन सी भाषा में पढ़ाया जाएगा? जर्मन। जर्मन भाषा में। ये बात है। फ्रांस लड़के का नाम था, फ्रांस, ठीक है? हिंदी में और तुम पासबुक में कंफर्म कर लेना। बाकी मैंने 2-3 रिसोर्स देखे, आज मैंने दिन में यही काम किया था, ठीक है? पूरे इसकी एनालिसिस निकाला है और उसके हिसाब से मैं तेरे को समझा रहा हूँ। स्टोरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छी लग रही है? यस। सारे बच्चे मतलब एकदम शौक हो गए, मतलब ऐसे भाई ये क्या हो गया, हमको तो हमारी भाषा से प्यार है भाई, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उनके मन में ऐसा आ रहा था, ठीक है? और लास्ट में इस बच्चे को बहुत अच्छा फील हुआ था, वो मैं बताऊंगा तेरे को, लास्ट में देखना। अब जो फ्रेंड्स लड़का ऐसे सोचता था कि भाई ये किताबें रोज़ बोझ, लेकिन स्कूल में जाना पड़ता है, इनको पढ़ना पड़ता है, मेरे को ये चीज़ आती ही नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है पढ़ना, ठीक है? एक तरफ तो उसको ऐसा लग रहा था, हाँ अब तो खुश हो गया, अब तो पढ़नी ही नहीं है फ्रेंच भाषा, अब तो जर्मन पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसी कुछ फीलिंग उसके लिए आ रही थी। लेकिन जैसे उसने ये शॉकिंग वाली न्यूज़ सुनी तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं, मैं अपनी भाषा नहीं छोड़ सकता, मैं, क्योंकि अपन अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ सकते। कुल मिला के हर आदमी को अपनी लैंग्वेज से प्यार होता है। अगर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई तुम्हें हिंदी नहीं बोल रही, क्या करोगे? यहाँ बोल जाओगे, थोड़े से दूर जाओगे राजस्थान में, जैसे दूर दूर पग पग पर पानी बदलता है, कोस कोस पे 12 कोस पे बोली, ऐसा कुछ बोला जाता है ना, तो ये तो बोलियाँ बदलती रहती है। क्या बदलता है? मतलब वो होता है ना, मतलब थोड़े से दूर जाते हैं और पानी का स्वाद बदल जाता है। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही 12-13 कोस पर थोड़े से दूर जाओगे तो क्या होगा? भाषा बदलती है। हाँ, वही समझाना चाहता हूँ। तो ये कुल मिला के अपनी जो लैंग्वेज है उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। तो फिर गांव के लोग वहाँ पे क्यों उपस्थित थे क्लास में? क्योंकि उनको भी उस लैंग्वेज से बहुत प्यार था, और इतने साल उस टीचर ने, मिस्टर हेमल ने उन बच्चों को, यानी जब एज ए स्टूडेंट वो थे तो उनको भी पढ़ाया। तो वो भी आज लास्ट क्लास लेने आए थे कि यार अपनी लैंग्वेज है, चलो आज तो उसको, इस टीचर को रिस्पेक्ट देने चले। तो इसीलिए गांव के लोग पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे, क्योंकि अंतिम बार वो भी लास्ट लेसन क्या करना चाहते थे? पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि आज के बाद हम कौन सी भाषा नहीं पढ़ सकते? फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ सकते। और जो मिस्टर हेमल थे, उन्होंने भी, मिस्टर हेमल ने भी बहुत ही अच्छे मस्त कपड़े पहन रखे थे। फिर उसको धीरे धीरे फ्रेंड्स को सब समझ में आ गया कि भाई ये सभी लोग अपनी, मतलब ये जो हमारे टीचर है, इन्होंने नई ड्रेस इसीलिए पहन रखी है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। उस लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में, उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, आज नई ड्रेस पहनी। धीरे धीरे उसको सब समझ में आ रहा था। फिर उसके दिमाग में आया कि हाँ, तभी उस बुलेटिन बोर्ड के पास इतने लोग खड़े थे, यानी कि अब मतलब न्यूज़ वही, इसको समझ में आ गया कि हाँ वही न्यूज़ वहाँ पे होगी कि अब कल से लैंग्वेज चेंज हो रही है, जर्मन हो रही है, फ्रेंच बंद हो जाएगी और जर्मन चालू हो जाएगी।
तो बोर्ड पे वही नोटिस था, इसको दिमाग में आ गया। मिस्टर हेमल ने नई ड्रेस क्यों पहन रखी थी वो भी उसके समझ में आ गया, और पीछे लोग क्यों बैठे थे उनको ही समझ में आ गया। क्योंकि सभी एक ही चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि सभी को लैंग्वेज से प्यार है, और उस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब इतने चेंजेस उनको करने पड़े। समझ में आया कि नहीं? अब फ्रेंच जो लड़का था वो ऐसे सोच रहा था कि मेरे को तो साला जर्मन भाषा, मतलब जो अपनी जो भाषा है वो भी ढंग से नहीं आती, फ्रेंच भाषा, ठीक है। तो क्या लोग हमको बोलेंगे, अरे तुम, वो जो लोग आएंगे मतलब नई लैंग्वेज सिखाने वाले, कौन सी थी नई लैंग्वेज? जर्मन। वो बोलेंगे तुम क्या फ्रेंच मैन बनोगे, तुम्हें फ्रेंच भाषा ही नहीं आती, ठीक है। अगर हमको भी हिंदी ढंग से नहीं बोलना आती तो बोलते हैं क्या हिंदू कहता है हिंदी बोलना नहीं आती, होता है ना ऐसा। तो वो ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई ये लैंग्वेज तुम्हें नहीं आती है तो वो तुम्हें क्या फ्रेंच मैन बोलेंगे, यानी कि भाषा का ज्ञाता तो होना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ डिस्कशन वहाँ पे चल रहा था। फिर बहुत सी चीज़ें हो रही थी, और उस टीचर ने, मिस्टर हेमल ने यही कहा कि इस लैंग्वेज पर तुम काम करो और अपनी लैंग्वेज को थोड़ी सी बेस्ट करो, ठीक है। उनका कहने का मतलब यही था कि भाई तुम ये जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हो कम से कम ये तो ढंग से सीख लेते, आती नहीं है तो फिर क्या है, या घर पे अपने मम्मी पापा को बोलो वो सिखाए। उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं भी तो ऐसे ही हूँ, जब मेरे मछलियाँ पकड़नी होती है तब स्कूल में छुट्टी कर देता हूँ, जाता हूँ मछलियाँ पकड़ के ले आता हूँ, आराम से बेच देता हूँ, मेरा काम मैं निकाल लेता हूँ। तो तुम भी तो सीखो लैंग्वेज, यानी कि तुम भी घर पे अपनी लैंग्वेज पे काम करो, तभी तुम कौन से मैन कहलाओगे? फ्रेंच मैन। ये उस टीचर का कहना था। फिर कुछ नोट्स उसने लिखवाए, यानी कि सबसे पहले उसको पढ़ाने का काम उसने कर लिया। फिर बच्चों को कुछ कॉपियाँ दी, उन कॉपियों पर क्या लिखा था? अलाइस फ्रेंच, अलाइंस यानी उस इलाके का नाम था, और फ्रेंच उस इलाके की लैंग्वेज थी, उस कॉपियों पर लिखा हुआ था। यानी कि अपनी भाषा के प्रति प्यार दिखाने के लिए उस टीचर ने सभी बच्चों को वो कॉपियाँ दी। जो कभी कॉपियों में लिखना पसंद नहीं करते थे वो भी लिखने लग गए, जैसा लिखना है वैसा लिखने लग गए। ओनली उस लैंग्वेज से उनको प्यार था, इसीलिए वो क्या करने लग गए? कॉपियाँ ली और लिखने लग गए, जो भी पढ़ा रहे थे वो रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। उन कॉपियों पे जो लिखा था ना वर्ड अलाइंस फ्रेंच, यानी कि वो कॉपियाँ एक उस लैंग्वेज के प्रति प्यार दिखा रही थी जो उन सभी बच्चों को उन्होंने दी थी, ठीक है। ऐसे कहना चाहता हूँ। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हुई थी लैंग्वेज से रिलेटेड, और जैसे ही टाइम हुआ छुट्टी होने का, तो छुट्टी हो गई फिक्स टाइम होने के बाद, और मिस्टर जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा था। क्या लिखा था? लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमेशा क्या रहे? जिंदा रहे, जीवित रहे हमेशा। ये लास्ट वर्ड उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, लास्ट वर्ड लिखा था। वो कुछ अलग, मैंने कल बताया था ना ये क्या लिख रखा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, उसका अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ये यानी कि फ्रेंड्स हमेशा जिंदा रहे, हमेशा जीवित रहे, लोगों के दिलों में हमेशा होनी चाहिए उस भाषा के प्रति, ठीक है। और ये सेंटेंस लिखा और धीरे धीरे समय होते कक्षा का समापन हो गया। अब दो ही चीज़ें इस लेसन में हमें एज ए कंक्लूजन मिल रही है। पहला कि ये लेसन एक लैंग्वेज के प्रति प्रेम दिखाता है। अब जर्मन की स्टोरी, उधर की स्टोरी हमें यहाँ क्यों दी? क्योंकि हमारी भी लैंग्वेज है, हम भी अपनी लैंग्वेज से बहुत सारा प्यार करते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी अपनी लैंग्वेज है हम उससे बहुत सारा प्यार करते हैं, और हम उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हम अपनी जो भी मातृभाषा है ना उसको छोड़ नहीं सकते। मेरे खुद के साथ भी हुआ था 12th में, टीचर बोलते थे नहीं हिंदी बोलो, लेकिन अपनी मेवाड़ी प्रसिद्ध है, मैं मेवाड़ी बोलता। अपने इधर के स्टूडेंट थे, उनके सामने क्या है, बस नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बात करता, ये दे वो दे। तो अपन को भी अपनी लैंग्वेज से प्यार था ना। तो रियल लाइफ में ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, तो इसीलिए ये लेसन हर स्टूडेंट से रिलेटेड है। हाँ आरू, अब इस लेसन में और कुछ समझना है तेरे को? बताओ।
ठीक है। अब इसकी समरी भी भले तेरे को चाहिए तो थोड़े से अलग फॉर्म में PDF के रूप में मैं ऐड कर दूंगा अपने कोर्स में। हाँ, लेकिन तो कोर्स से वीडियो कहाँ पे मिलेगी? वी वाला फ्रेंड्स ऐसा कुछ लिखा था ना कल, वी वाला फ्रेंड्स। हाँ अरे इसकी वो ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कहाँ पे मिलेगी? क्लास में ही मिलेगी, नहीं मिली मेरे को। मिल जाएगी, ठीक है। मेरे को तो वो भेजना है, जेब में मिल रहा है और तो। वो लिखने के बाद उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। आप जैसे छुट्टी हुई मिस्टर अमल ने कहा बोला आप गो टू जा सकते हो। आप घर में जाओगे। यस। तो बस ये अपना लेसन था आज का, बहुत ही इजी लेसन है और मस्त लेसन है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक